हेलो बच्चों। अब देखो हम लोग शुरू कर रहे हैं रिवाइज प्रोबेबिलिटी और क्या है बच्चों रिवर्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसको हम लोग एक क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में समझेंगे। क्या है कि एक बैग है, एक बैग कंटेन 5 नॉर्मल कॉइन एंड 7 बाइस्ड कॉइन। 7 बाइस्ड कॉइन मींस क्या? खोटा सिक्का, यू नो खोटा सिक्का समझ में आता है ना आप लोगों को? ठीक है। विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 2/3। ठीक है। अब हमने क्या करा, एक कॉइन को सेलेक्ट किया बैग से और उसको टॉस किया। ये देखा गया कि वो हेड आया एंड वगैरह। आप देखो बच्चे क्या है, क्या कि जो रिवाइज प्रोबेबिलिटी और रिवर्स प्रोबेबिलिटी जो है वो सब कुछ नहीं है। वो क्या है बच्चे? एक एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन ऑफ बेस थ्योरम। ये बेस थ्योरम या बेस थ्योरम का एक मतलब क्या बोलते हो, एक एप्लीकेशन है। एक अच्छा क्वेश्चन है। तो कैसे करते हैं आप देखो। सबसे पहले क्या कह रहा है कि अपने पास एक बैग है। ठीक है, एक बैग में क्या है? 5 नॉर्मल कॉइन है, नॉर्मल कॉइन है। उसके बाद क्या है? 7 बायस्ड कॉइन है, खोटा सिक्का है, बायस्ड कॉइन है। तो उससे मैं हम लोग क्या किए, उससे हम लोग अपने पास क्या किया यार, क्या कि उससे एक कॉइन को निकाले। अब वो कॉइन को जो हमने निकाला है वो क्या हो सकता है? नॉर्मल कॉइन भी हो सकता है और बायस कॉइन भी हो सकता है। तो वी हैव टू ऑप्शंस। क्या है, क्या क्या ऑप्शंस हैं बच्चे? ऑप्शंस क्या है कि या तो वो क्या हो जाए बच्चे, नॉर्मल कॉइन हो जाए, या वो क्या हो जाए बच्चे, बायस कॉइन हो जाए। तो आप बताओ बच्चे, नॉर्मल कॉइन का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? नॉर्मल कॉइन का प्रोबेबिलिटी कितना होगा बच्चों, बताओ मेरे को। 1/2। 1/2 कैसे होगा बेटा? नॉर्मल कॉइन, अब देखो टोटल बैग में कितना है? 5/7 है। 5 नॉर्मल कॉइन है और 7 है। तो नॉर्मल कॉइन का प्रोबेबिलिटी कितना? 5 बाय टोटल नंबर ऑफ कॉइन। टोटल नंबर ऑफ कॉइन विल बी कितना? 12। एंड बाइस कॉइन का प्रोबेबिलिटी कितना? मीन्स अपने पास हमने बैग से क्या किया यार, एक कॉइन निकाला। तो कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो नॉर्मल कॉइन हो जाए? तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना? नॉर्मल कॉइन है 5 बाय टोटल नंबर ऑफ कॉइन, दैट विल बी कितना? 12। एंड कितना प्रोबेबिलिटी है कि 22 कॉइन हो जाए? उसकी प्रोबेबिलिटी कितना? 7/12। सही है बच्चे। 1/2 तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगा ना। अब देखो यार, हमें देखा गया है कि क्या आ जाए, हेड आ जाए। अब देखो बच्चों, जो हेड आए तो हेड तो क्या हो सकता है? नॉर्मल कॉइन से भी हेड आ सकता है और 22 कॉइन से भी क्या आ सकते हैं? हेड आ सकते हैं। तो अपने पास क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, यदि नॉर्मल कॉइन है तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी भी 1/2 एंड टेल आने का प्रोबेबिलिटी भी कितना बच्चे? 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना है? 1/2। और यदि बायस कॉइन है तो यहां हम ऐसे नहीं कह सकते क्या कि यह प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2 है, क्योंकि ये खोटा सिक्का है। तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है। तो वो क्या है, ऑलरेडी उसने गिवन है कि यदि बायस कॉइन है तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी 2/3 है। तो ये कितना है? 2/3। ठीक है बच्चे। तो आप देखो यार, मैं क्या कह रहा हूं। तो यहां से अपने पास क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना होगा? कितना होगा? अपने पास ये क्या है, ये पाथ फर्स्ट है और ये कितना है बच्चे? पाथ सेकंड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे ये पूछा नहीं है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही निकाल देता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना है, इसके लिए हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना है बच्चे? दैट विल बी कितना होगा? 5/12 इंटू 1/2 प्लस कितना बच्चे? 7/12 इंटू कितना? 2/3। अब देखो बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं कि हम लोग क्या है कि हम लोग बेस थ्योरम से, अब देखो यार हमारे पास क्या आ गया, ये हेड आ गया। ध्यान से सुनना बच्चे, ये हेड आ गया। अब ये जो हेड है ये क्या है? नॉर्मल कॉइन से भी आ सकता है। और ये जो हेड है ये किससे आ सकता है? नॉर्मल कॉइन से भी आ सकता है। और क्या हो सकता है बच्चे? और क्या है यार? बायस कॉइन से भी आ सकता है। ध्यान से सुनना बच्चे, क्या है, क्योंकि अपने पास क्या है, तो कितना प्रोबेबिलिटी है कि ये जो हेड आया है वो नॉर्मल कॉइन से आए? समझ में आ रहा है क्या? फिर से बात कर रहा हूं। आप देखो यार, क्या है, क्या कि ये यहाँ हेड आ गया तो यहाँ हमारे पास क्या है? एक क्वाइन है। इसी क्वाइन को हम क्या कर रहे हैं? टॉस कर रहे हैं। अगेन इसी क्वाइन को हम क्या कर रहे हैं? टॉस कर रहे हैं।
तो आप देखो यार, ये क्वाइन को टॉस कर रहे हैं, तो इसके बारे में तो हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अब मिल गया है क्या, कि अब हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो क्वाइन है, ये कितना चांस है कि ये नॉर्मल क्वाइन हो, और ये कितना चांस है कि ये बाइस क्वाइन हो। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेस थ्योरम से। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या है बच्चे, प्रोबेबिलिटी कि ये नॉर्मल क्वाइन हो, गिवन की हेड आ गया है। तो अपने पास बायस थ्योरम क्या कहता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितना है, 5/12 इंटू 1/2 प्लस कितना 7/12 इंटू कितना 2/3 बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ पाथ फर्स्ट। नॉर्मल क्वाइन का कंट्रीब्यूशन कितना है इसमें, 5/12 इंटू कितना 1/2। समझ में आ रहा है क्या बच्चे? अच्छा, ये जो हेड आया, कितना कितना प्रोबेबिलिटी है कि ये 22 क्वाइन से आया होगा? तो फिर से यार, अपने पास क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी 5/12 इंटू कितना 1/2 प्लस 7/12 इंटू कितना 2/3, और कितना है बच्चे, अपने पास 22 क्वाइन का कंट्रीब्यूशन कितना है, 7/12 इंटू कितना 2/3। तो आप देखो यार, अब हमें पता चल गया कि, अब देखो यार, अब हम बेस थ्योरम से ये फाइंड कर लिए कि ये जो हेड आया है, ये हेड आया जो है अपने पास, ये हेड का प्रोबेबिलिटी कितना है? समझ में आ रहा है क्या? ये जो हेड आया है वो नॉर्मल क्वाइन से कितने तरीके से आया होगा, इस तरीके से आया होगा, इसको हम मान लेते हैं अल्फा, इसका वैल्यू मान लेते हैं अल्फा, और ये कितना है बीटा। तो ये नॉर्मल क्वाइन होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, अल्फा, और बायस क्वाइन होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, बीटा। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसी क्वाइन को अगेन टॉस किया। यदि इसी क्वाइन को अगेन टॉस करेंगे तो फिर से हेड आना है बच्चे, फिर से हेड आना है। तो अब नॉर्मल क्वाइन यदि है तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना 1/2, और यदि बायस क्वाइन है तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना 2/3। तो अपने पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना होगा बच्चों, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना होगा हेड आने का बच्चे? अब इसमें फिर से यार टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाएंगे, अल्फा इंटू 1/2 प्लस कितना बीटा इंटू कितना 2/3। और ये अल्फा और बीटा का वैल्यू कहां से आएगा, अल्फा और बीटा का वैल्यू यहां से आएगा। आप समझो यार, क्वेश्चन क्या है कि इसको रिवाइज प्रोबेबिलिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी तक क्या है, क्या कि अभी तक हमारे पास क्या था कि हमने यहाँ जो क्वाइन है, ये जो क्वाइन आया उस पे हेड आया। अब ये क्वाइन तो नॉर्मल क्वाइन भी हो सकता है और बायस क्वाइन भी हो सकता है। तो बेस थ्योरम से हम लोग ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो नॉर्मल क्वाइन हो जाए, कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो बायस क्वाइन हो जाए। तो हमारे पास क्या है कि ये अल्फा हो गया और ये कितना हो गया, बीटा। अब मुझे फिर से, मैं इसी क्वाइन को टॉस किया हूं, तो अब हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 और बायस क्वाइन से हेड आने का प्रोबेबिलिटी 2/3। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना होगा, अल्फा इंटू 1/2 और बीटा इंटू 2/3। ठीक है बच्चे, अब मैं एक दूसरा केस देता हूं, ध्यान से सुनना बच्चे। मैंने क्वेश्चन किया कि ठीक है बच्चे, एक बैग में अपना 5 नॉर्मल क्वाइन है और 7 बायस क्वाइन है, ओके। फिर क्या किया, अपने पास हमने एक क्वाइन को निकाला और उस पर उसको टॉस किया तो देखा हेड आ गया। अब उस क्वाइन को हमने फिर से बैग में रख दिया। अब देखो यार, उस क्वाइन को हमने फिर से बैग में रख दिया और फिर से एक क्वाइन निकाला। तो यदि उस क्वाइन को हमने फिर से बैग में रखा तो वो रिवाइज प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं हो गया। वो तो क्या है कि ऑलरेडी फिर से बैग नया हो गया, और फिर से हेड आने का प्रोबेबिलिटी के लिए तो सेम हम क्या करेंगे, ऐसे ही निकालेंगे, और फिर से हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यही आंसर होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ इस क्वेश्चन में ऐसा है बच्चे कि हमने जो क्वाइन है उस क्वाइन को हमने फिर से क्या किया, उसी क्वाइन को टॉस किया है। तो यदि उसी क्वाइन को टॉस किए तो वो हमारा क्या है बच्चे, रिवाइज प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो अब हम ये निकाल लिए कि वो क्वाइन जो है वो नॉर्मल क्वाइन कितना हो, कितना प्रोबेबिलिटी है, कितना चांसेस है कि वो नॉर्मल क्वाइन हो जाए, और वो क्वाइन कितना चांसेस है कि बाइस क्वाइन हो जाए। तो हमने ये कैलकुलेट किया, ये अल्फा है और ये बीटा है। यदि नॉर्मल क्वाइन है तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, और यदि बाइस क्वाइन है तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी 2/3। तो अपने पास हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, अल्फा इंटू 1/2 बीटा इंटू 2/3। तो आप देखो यार, इसमें कौन कौन सा थ्योरम, ये जो अपने पास हमने नीचे कैलकुलेट किया है, ये तो कैलकुलेट किया है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, और ये जो हमने निकाला, ये निकाला बेस थ्योरम। ये जो नीचे निकाला ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से कैलकुलेट किया पीई। ठीक है, और ये जो बायस क्वाइन का प्रोबेबिलिटी कितना है वो हमने निकाला बेस थ्योरम से, और अगेन हमने फिर से टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाया। तो ये ऐसे क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, रिवाइज प्रोबेबिलिटी और रिवर्स प्रोबेबिलिटी।
ठीक है, तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। क्या कि अपने पास एक कीबोर्ड है, उसमें क्या है, n कीज है करस्पॉन्डिंग टू द n कैरेक्टर। आप देखो बच्चे, हम लोग कीबोर्ड देखते हैं, कीबोर्ड में कितना है, क्या है बच्चे, ये ए है, ये कितना है, बी है, ये कितना है, सी है, एंड ऐसे ऐसे कितना है, n कीज है। ठीक है, और हर कीज में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर है, मतलब क्या कि n कैरेक्टर है, उस n कैरेक्टर के रेस्पेक्ट में n कीज है। ठीक है, आप देखो बच्चे, क्या है कि ये कीबोर्ड यार, हम लोग जो, जैसे कि हम लोग जो नॉर्मल लाइफ में कीबोर्ड देख रहे हैं, क्या कि ऐसा यदि हमने बी प्रेस किया तो जो स्क्रीन पे बी ही लिखा रहा है, ऐसा कीबोर्ड नहीं है। मतलब कभी लिखाता है और कभी नहीं लिखाता है। समझ में आ रहा है क्या? क्या है कि इफ एनी वन की इज प्रेस, यदि कोई की प्रेस किया तो इट्स प्रिंट करस्पॉन्डिंग लेटर विथ प्रोबेबिलिटी अल्फा। मान लो कि हमने यदि प्रेस किया ए, तो यदि प्रेस किया ए और स्क्रीन पे ए ही लिखाएगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, अल्फा है। समझ में आ रहा है क्या? अब आप ध्यान दो बच्चे, ए लिखा है उसका प्रोबेबिलिटी अल्फा है। अब यदि ए नहीं लिखाया तो ए के अलावा जितने भी हैं उसमें से कोई एक टाइप हो जाए। यदि ए को प्रेस किया है बच्चों, तो ए का लिखाने, स्क्रीन पे ए का लिखाने का प्रोबेबिलिटी कितना है, अल्फा है। समझ में आ रहा है क्या बच्चे? ठीक है, लेकिन यदि ए नहीं लिखाया तो क्या क्या लिखा सकता है, कोई भी की लिखा सकता है ए के अलावा। तो अपने पास कितना है, ए के, यदि ए नहीं लिखाया तो कितना ऑप्शन है उसके पास लिखाने का, n-1। कितना लिखाने का ऑप्शन है, n-1। समझ में आ रहा है क्या? या तो वो बी टाइप कर सकता है, या तो वो बी सी टाइप कर सकता है, वो डी कर सकता है, एन वगैरह वगैरह टाइप कर सकता है। तो कितने ऑप्शन है, n-1। अच्छा, ए लिखाने का प्रोबेबिलिटी अल्फा है, तो ए नहीं लिखाने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब कोई बच्चा बोला कि ये बताओ, यदि ए टाइप किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना होगा। सी टाइप कर, सी स्क्रीन पे सी जो शो करेगा उसका प्रोबेबिलिटी कितना है। तो वो देखो यार, 1 माइनस अल्फा जो है वो पूरे n-1 का प्रोबेबिलिटी है, n-1 कीज का या n-1 कैरेक्टर का प्रोबेबिलिटी है। उसमें से कोई एक का प्रोबेबिलिटी कितना होगा कि 1 माइनस अल्फा में क्या करेंगे, n-1 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या बोला है बच्चे? कोई बच्चा बोलेगा सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना, ई कितना से कितने प्रोबेबिलिटी से टाइप होगा। तो फिर से यार ई भी तो एक अलग सा है, तो ये कितना, 1 माइनस अल्फा बाई कितना, n-1। इसको समझ में नहीं आया बच्चे? क्या इसको क्या बोला मैंने? हेलो, देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप देखो यार, अपने पास तो टोटल मानते हैं कि 5 कीज ही है, टोटल 5 कीज है। कौन सा है, ए बी सी डी और कितना है, ई है। ध्यान से सुनना बच्चे, ए बी सी डी और क्या है, ई है। हमने क्या किया, ए टाइप किया, हमने क्या किया, ए टाइप किया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, ए अपने पास ए कितना है, अल्फा है। ए यदि ए बार है तो ए बार कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा। और ए बार में क्या क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा और ई आ जाएगा। अब मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, तो आप क्या बोलोगे, ए बार मतलब ये टोटल, तो 1 माइनस अल्फा, उसमें से बस बी आना है। तो कितने ऑप्शन है, 4, तो डिवाइडेड बाय कितना, 4। समझ में आ रहा है बच्चे? हेलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, सी टाइप होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1 माइनस अल्फा बाई कितना, 4। डी आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1 माइनस अल्फा बाई 4। ई आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1 माइनस अल्फा बाई 4। समझ में आ रहा है बच्चों? हेलो, ठीक है। तो अपने पास क्या है, क्या कि हमने क्या किया, एक क्या किया, देखो यार, इफ ए की इज सेलेक्टेड एट रैंडम, सबसे पहले तो कोई एक की सेलेक्ट किया है और इसको एक बार हमने प्रेस किया, वो हमारा क्या प्रिंट किया, बी प्रिंट किया। तो आप देखो यार, अपने पास क्या है, जो हमारा प्रिंट क्या हो रहा है, हमारा प्रिंट हो रहा है बी। तो ये जो बी प्रिंट हो रहा है, इसके साथ दो ऑप्शन है, या तो सच में उसने बी की को ही प्रेस किया होगा, या उसने क्या है कि बी की को प्रेस नहीं किया होगा। यदि बी की को प्रेस किया होगा तो उसने सही टाइप किया और प्रिंट बी आ गया। और यदि वो किसी किसी दूसरे
की को प्रेस किया होगा तो वहां वहां क्या होगा यार, गलती से क्या हो गया होगा, बी टाइप हो गया होगा। तो बी की को सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, टोटल की तो कितना है, टोटल की तो n की है, उसमें से एक सेलेक्ट करना है बी, तो प्रोबेबिलिटी कितना 1/n। और बी की नहीं सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी कितना, बी की नहीं सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी कितना, अपने पास n-1 बाय कितना n। अब यदि क्या है बी की सेलेक्ट हुआ है और फिर बी प्रिंट कर रहा है, दैट मींस क्या, वो अल्फा प्रोबेबिलिटी से प्रिंट हो रहा है, कितने प्रोबेबिलिटी से प्रिंट हो रहा है, अल्फा से। और ध्यान से सुनना, यदि n-1 में कोई भी की सेलेक्ट हो गया तो कोई भी की मान लेते हैं यार एफ सेलेक्ट हो गया, और यदि एफ को प्रेस किया तो एफ को प्रेस किया तो एफ नहीं प्रिंट किया, उसके अलावा कितना ऑप्शन है, टोटल n-1 ऑप्शन है प्रिंट होने का, और उस n-1 में एक बी ऑप्शन है प्रिंट होने का। तो कितना यार अपने पास ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा बाय टोटल कितना n-1। तो अपने पास यदि हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रिंट बी, तो ये कितना, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाएंगे, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/n इंटू अल्फा प्लस n-1 बाय n इंटू कितना 1 माइनस अल्फा बाय n-1। समझ में आ रहा है बच्चे, ठीक। हाँ अब देखो यार, अब उसी की को, अब अपने पास जो की है वो उसी की को फिर से प्रेस कर रहे हैं। तो ये जो की है, ये जो की अभी 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 जो बी प्रिंट किया है इसने, तो ये दो तरीके से हो सकता है, या तो एक्चुअली में वो बी की होगा, और यदि एक्चुअली में बी की नहीं होगा तो हम बेस थ्योरम के हेल्प से ये पता कर सकते हैं कि ये जो है ये कितना प्रोबेबिलिटी है कि ये बी की है, और ये कितना प्रोबेबिलिटी है कि ये बी की नहीं है। तो इसका अपने पास क्या है यार, अरे यार हाँ, हाँ ठीक है, बी की होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, ये हम इसके लिए क्या करेंगे, बेस थ्योरम लगाएंगे। तो अपने पास क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/n इंटू अल्फा प्लस n-1/n इंटू 1 माइनस अल्फा बाय कितना n-1। और बी की का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/n इंटू अल्फा, और बी की नहीं होगा तो उसका कितना है 1/n इंटू अल्फा प्लस n-1/n इंटू 1 माइनस अल्फा बाय n-1। और उसका बी की नहीं होने का कंट्रीब्यूशन कितना है n-1/n इंटू 1 माइनस अल्फा बाय n। अब देखो यार, अब यदि बी की है तो ये अल्फा से फिर से बी प्रिंट करेगा, और यदि बी की नहीं है तो ये 1 माइनस अल्फा बाय n-1 से फिर से प्रिंट करेगा। तो अपना आंसर आप क्या है, अपना रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना होगा बच्चे, इतना इंटू इतना प्लस इतना इंटू इतना, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आप ऐसे समझो यार, इसको हम ए एज्यूम कर लेते हैं, इसको हम बी एज्यूम कर लेते हैं, तो अपना आंसर कितना होगा ए इंटू अल्फा प्लस बी इंटू 1 माइनस अल्फा बाय n-, ये आपका आंसर। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ टेस्टिमोनी, या इसको ट्रूथ, मतलब ऐसे ट्रूथ वाले क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, ये कैसे है, इसमें मैं आपको एक चीज ऐसे समझा रहा हूँ कि अपने पास क्या है, दो आदमी है, क्या है, एक तो ए है और दूसरा क्या है बच्चे, बी है। ठीक है बच्चे, ए है और दूसरा क्या है बच्चे, बी है। अब क्या है, क्या कि ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का ट्रुथ बोलने का प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं बच्चे, ये कितना है, ये P1 है। इसी तरीके से ए का झूठ, फॉल्स बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1 माइनस P1। समझ में आ रहा है बच्चों,
ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ट्रूथ ये कितना है, P2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फॉल्स बोलने का कितना होगा, 1 माइनस कितना है, P2। ठीक है। अब मैं एक ऐसे ही पूछ रहा हूं आपसे, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ से ट्रूथ। पहला है, आप ध्यान से सुनना यार, बोथ से ट्रूथ, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ से ट्रूथ, दोनों ट्रूथ कहे, दोनों सही कहे। ठीक है, दोनों सही कहे। अपने पास क्या है, ऐसे करते हैं, ओवर ए स्टेटमेंट। आप ऐसे समझो यार, कोई मतलब कोई ऐसा किया कि ऐसे समझ लो कि कुछ भी ये हुआ है, मतलब कोई भी इंसिडेंट हुआ है और दोनों क्या कहे, सही कहे, तो ये इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, P1 इंटू कितना, P2। क्योंकि अपने पास क्या है, दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। दोनों कौन सा इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। समझ में आ रहा है क्या बच्चे, कैसे इंडिपेंडेंट इवेंट है बच्चे, कि आप बताओ यार, पी अपना सही सच बोले या झूठ बोले, इसको पी तो बी को, एक ए अपना सच बोले या झूठ बोले, उससे बी को कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। या बी अपना झूठ बोल दे, सही बोल दे, उससे ए का क्या रिलेशन है, कुछ रिलेशन है नहीं यार। और यदि मैं आपको मैथमेटिकली बताऊं, दोनों अपना सही बोले तो मतलब क्या है, ए ट्रूथ इंटरसेक्शन बी ट्रूथ। दैट मीन्स कितना, यदि इंडिपेंडेंट होता है तो अपने पास क्या है, एटी इंटू कितना है, बीटी। ये सब चीजें मैं बता दिया, ठीक है ना। समझ में आ रहा, P1 इंटू कितना, P2। सेकेंड है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ से फॉल्स ओवर ए स्टेटमेंट। तो कितना होगा, 1 माइनस P1 इंटू कितना है, 1 माइनस कितना, P2। ठीक है। थर्ड है कि अपने पास क्या है, बोथ एग्री फॉर ए स्टेटमेंट। अब देखो बच्चे, यहाँ क्या है बच्चे, यहाँ मैंने बोला कि, यहाँ बोला कि दोनों क्या है, दोनों ट्रूथ ही बोला है, दोनों सही बोला है। तो वो कितना होगा, P1 इंटू P2। यहाँ मैंने दूसरे दूसरे केस में बोला कि यार दोनों ने क्या किया है, फॉल्स ही बोला है। तो अपने पास क्या है, फॉल्स का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस P1 इंटू कितना, 1 माइनस P2। थर्ड मैंने बात किया बच्चे, थर्ड मैंने बात किया कि बोथ एग्री फॉर ए स्टेटमेंट। दोनों क्या है कि कोई एक स्टेटमेंट पे दोनों एग्री किए। अब एग्री करने का मतलब ये थोड़ी है कि वो दोनों ने सच ही बोला है। हो सकता है, एग्री करने का मीन्स क्या, कि एक ने जो बोला उसमें दूसरे ने हाँ किया। ठीक है, दूसरे ने हाँ किया। तो क्या हो सकता है कि अपने पास ए ए ने ट्रू बोला तो बी ने भी ट्रू बोल दिया, और ए ने फॉल्स बोला तो क्या है, बी ने भी क्या किया, फॉल्स बोल दिया। समझ में आ रहा है क्या बच्चे, एग्री ओवर ए स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट के ओवर एग्री कर रहा है, तो दैट डजंट मीन कि वो दोनों ने सही ही बोला है या दोनों ने झूठ ही बोला है। मतलब अपने पास क्या है, तो क्या कर, दोनों या तो दोनों सही बोलेगा या तो दोनों क्या बोलेगा, झूठ बोलेगा, क्योंकि दोनों का स्टेटमेंट तो क्या है, सेम। अब यार यदि दोनों सही बोलेगा तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा, P1 इंटू कितना, P2। और है तो प्लस कितना, 1 माइनस P1 इंटू कितना, 1 माइनस कितना, P2। समझ में आ रहा है बच्चे। हाँ, फोर्थ है बोथ कॉन्ट्राडिक्ट्स फॉर ए स्टेटमेंट। बोथ कॉन्ट्राडिक्ट्स फॉर ए स्टेटमेंट, कि दोनों ने क्या किया कि कॉन्ट्राडिक्ट हो गया दोनों का। समझ में आ रहा है क्या, दोनों का क्या कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। दैट मीन्स क्या कि दोनों एक दूसरे का क्या है, उल्टा बोल रहा है। मीन्स क्या, यदि ए ट्रू बोल रहा है तो बी क्या बोल रहा है, फॉल्स। और क्या है, यदि बी ट्रू बोल रहा है तो ए क्या बोल रहा है, फॉल्स। तो ए ट्रू बोल रहा है, दैट इज कितना, P1 इंटू बी फॉल्स बोल रहा है, वो कितना हो गया बच्चे, 1 माइनस P2। प्लस ए फॉल्स बोल रहा है, 1 माइनस P1 इंटू बी ट्रू बोल रहा है कितना, P2। समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक और केस लेता हूँ।
हाँ ठीक है, फिर से यार अब केस सेकंड ले रहा हूँ। क्या है कि अपने पास कोई इवेंट ई है, इवेंट ई है, उसका होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, पी। उसका होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, पी है। मतलब अपने पास क्या है ना, इवेंट ई का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कितना है, पी है। तो पी ई बार कितना होगा, कितना हो जाएगा, 1 - पी। अब जो ए है, ए का ट्रुथ बोलने का प्रोबेबिलिटी है P1, तो ए का फॉल्स बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1 - कितना, P1। अभी तक इवेंट के बारे में, इससे पहले वाला जो केस लिया हमने, इससे पहले वाला जो केस लिया उसमें इवेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था हमें। अब क्या है कि यहाँ जो इवेंट है उसका भी होने का प्रोबेबिलिटी पता है मुझे। ठीक है बच्चों, तो अपने पास क्या है कि पी, बी का ट्रुथ बोलने का कितना है, P2, एंड बी का ट्रूथ बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना है, फॉल्स बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1 - P2। तो आप समझो यार, अपने पास क्या है, अब हम क्या कह सकते हैं, अब देखो ऐसे ही करते हैं। फर्स्ट है, इफ P have P happen, sorry, event E happen and both say it truth, बोथ से ट्रूथ। आप समझो यार, ये क्या है कि दोनों उसको मतलब सही कह रहा है, इवेंट ई हुआ है और दोनों क्या कह रहा है कि दोनों ने कह रहा है कि हो रहा है, तो ये कितना होगा, P इंटू P1 इंटू कितना, P2। समझ में आ रहा है क्या बच्चे। और अपने पास क्या है, दूसरा है कि इफ इवेंट ई, समझ में आ रहा होगा बच्चे, इसमें मैं अधिक चीजें नहीं बता रहा हूँ। आप देखो यार, इसमें क्या किया इसने, ये जो P है, इवेंट ई की भी प्रोबेबिलिटी अब क्या होगा, कंसीडर होगा। ठीक है, तो अब मैं कुछ कुछ चीजें लिखा रहा हूँ, आप समझ गए वो बेसिक चीजें क्या है। आप मैं अपनी कुछ कुछ चीजें लिखा रहा हूँ। तो अपने पास क्या है, क्या एक अपने पास क्या है, फॉर्म फर्स्ट है, फॉर्म फर्स्ट है, फॉर्म फर्स्ट क्या है कि लेट ए स्पीक ट्रूथ विथ probability P1 and B speak truth with probability P2, then probability that they probability that they are speaking truth given they agree over a statement। आप देखो बच्चे, अपने पास क्या है, ए का प्रोबेबिलिटी कितना है, P1 है, बी का प्रोबेबिलिटी ट्रूथ का कितना है, P2 है। तो अपने पास क्या है तो किसी भी चीज का हम क्या है कि वो दोनों एग्री कर रहे हैं ओवर स्टेटमेंट, और क्या कह रहे हैं, वो ट्रूथ बोल रहे हैं। तो ये कितना होगा बच्चे, सबसे पहले तो टोटल ऊपर में क्या होता है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, बाय नीचे क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल में क्या हो सकता है, या तो दोनों सच बोलेंगे या तो दोनों क्या बोलेंगे, झूठ बोलेंगे। तो यदि दोनों सच बोलेंगे, यदि दोनों सच बोलेंगे तो दैट मीन्स क्या, P1 इंटू P2। यदि दोनों झूठ बोलेंगे दैट मीन्स कितना, 1 - P1 इंटू 1 - P2। और उसमें क्या है, ट्रूथ बोलना है, तो दैट भी कितना, P1 इंटू कितना, P2। समझ में आ रहा है बच्चे, ठीक है, आप इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, आपके पास केस सेकंड लेते हैं। इफ
both comment on event E has occurred with probability of occurrence of E is P. Then probability that if both comment on event E has occurred with probability of occurrence of E is P occur with, ठीक है, then probability that it had already it has actually occurs. आप समझो बच्चे क्या है, क्या बोला बच्चे इसमें देखो यार क्या बोला है, क्या कि उस उन दोनों ने कमेंट किया है इवेंट ई पे कि वो हो रहा है, ठीक है, दोनों कमेंट किया इवेंट ई पे क्या है, हो रहा है। अब देखो बच्चे कि ई हो रहा है, उसने कमेंट किया है, तो या तो वो दोनों क्या बोल रहा है, ट्रूथ बोल रहा है, या दोनों क्या बोल रहा है, फॉल्स बोल रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, उसने कमेंट किया, अब हमें बताना है क्या कि एक्चुअली में वो इवेंट हो रहा है, एक्चुअली अकर वो इवेंट एक्चुअली हो रहा है, और उस इवेंट का खुद का होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, पी है। तो अपने पास इसका कितना होगा, सबसे पहले तो बात क्या है, या तो क्या है दोनों सही बोल रहा है, या तो दोनों क्या है झूठ। तो कितना है, पी इंटू कितना, यदि वो हो रहा है, यदि वो हो रहा है तो वो सच बोल रहा है, तो होने का प्रोबेबिलिटी कितना, पी, और वहां क्या है उसने सच बोला P1 इंटू कितना P2, और यदि नहीं हो रहा है तो नहीं होने का प्रोबेबिलिटी कितना, 1 माइनस पी, और उसने अब क्या बोला, अब दोनों ने क्या बोला, झूठ बोला है, दैट मीन्स कितना 1 माइनस P1 और कितना 1 माइनस कितना P2 बाय दोनों ने क्या है यार, एक्चुअली हो रहा है, तो दैट मीन्स क्या P इंटू P1 इंटू कितना P2, एक्चुअली हो रहा है तो उसने सही बोला होगा ना यार, ठीक है, तो ये आंसर। कोई दिक्कत है क्या बच्चे? केस 3 है, if in the above case the probability that their lie coincide is alpha, यह है चार्ल्स फैक्टर, ऐसा, देन required probability is given by। अब देखो बच्चे क्या है, ये सारा केस सेम है, सारा केस क्या है कि इवेंट ई का अपना प्रोबेबिलिटी पी है एन वगैरह वगैरह। अब क्या बोल रहा है, क्या कि अपने पास क्या है, एक चार्ल्स फैक्टर आ गया। ये चार्ल्स फैक्टर क्या है, अल्फा। ये अल्फा क्या कह रहा है, ये अल्फा है कि दोनों ने सेम झूठ बोला है, दोनों ने क्या है, दोनों ने क्या है बोला है, सेम झूठ बोला है। आप देखो यार ये कब है, कि जब अपने पास झूठ बोलने का बहुत सारा ऑप्शन है, झूठ बोलने का बहुत सारा ऑप्शन हो। समझ में आ रहा है क्या, सारा ऑप्शन है। आप अभी मैं आपको बताऊंगा बच्चे। आप देखो यार यहाँ तो अपने पास दो ही स्टेटमेंट है, या तो वो सही बोलेगा, या तो हुआ है या तो नहीं हुआ है। लेकिन हम ऐसे बोले कि अपने पास क्या है कि एक इसमें रेड बॉल भी है, ब्लैक बॉल भी है, और ब्लू बॉल भी। समझ में आ रहा है, ब्लू बॉल भी। तो क्या है कि अपने पास क्या है बच्चे कि इसने क्या किया, इसने झूठ बोला कि ये क्या है, ब्लू बॉल आया, और ये क्या है, ये इसने भी बोला कि ब्लू बॉल आया। तो आप देखो बच्चे, ए ने भी बोला ब्लू बॉल आया, और बी ने भी क्या बोला यार, ब्लू बॉल आया। तो अब ए जो है, ए भी मानो कि ब्लू बॉल नहीं आया है मान लेते हैं, तो ए ने भी झूठ बोला है और बी ने भी झूठ बोला है।
लेकिन मे बी पॉसिबल कि रेड बॉल आया होगा और उसने ब्लू बॉल बॉल बोल दिया, और मे बी पॉसिबल क्या है कि ब्लैक बॉल आया होगा उसने ब्लू बॉल बोल दिया। तो दोनों झूठ बोला है, लेकिन झूठ क्या है, अलग अलग। मतलब झूठ बोला है ऐसे समझ लो ना यार, लेकिन झूठ क्या है बच्चे, अलग अलग है। तो झूठ बोलने का यहाँ ऑप्शन है। तो इसमें क्या है कि चार्ल्स फैक्टर का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ चार्ल्स फैक्टर क्या है, क्योंकि दोनों ने सेम झूठ बोला है, दोनों का लाइक कॉन्साइड कर रहा है। झूठ बोलने का जो है कि दोनों ने सेम झूठ बोला है, उसका प्रोबेबिलिटी है अल्फा। इसको हम लोग चार्ल्स फैक्टर करते हैं। तो इसका क्या होता है, पी इंटू कितना, P1 इंटू कितना P2, और ये कितना है P इंटू P1 इंटू P2 प्लस 1 माइनस P इंटू कितना 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस कितना P2। ठीक है, इंटू कितना अल्फा, अल्फा क्योंकि झूठ बोलने में कॉन्साइड करना है, तो दैट विल बी कितना बच्चे, अल्फा। समझ में आ रहा है क्या? तो आपके पास ये 3 फॉर्मूले हैं, इसको आप याद ध्यान में रखो। अभी इसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो आपको और चीजें क्लियर होगी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप देखो बच्चों, सिद्धार्थ स्पीक 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। तो सिद्धार्थ जो ट्रुथ बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिद्धार्थ ट्रुथ दैट विल बी कितना 3/4। एंड हर्ष, हर्ष का ट्रुथ क्या होगा 5 आउट ऑफ 6 टाइम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हर्ष सेइंग टेलिंग ट्रुथ कितना है 5/6। अब हमें क्या बता बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी देख तो बोथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, स्टेटिंग द स्टेटमेंट। कोई एक फैक्ट पे वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसमें क्या कर रहा है, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो डेट मीन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कब कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, जब जब सिद्धार्थ ने ट्रुथ बोला होगा, तो हर्ष ने क्या होगा, फॉल्स बोला होगा। या सब सिद्धार्थ ने फॉल्स बोला होगा, तो हर्ष ने क्या होगा, ट्रुथ बोला होगा। तो सिद्धार्थ का ट्रुथ का प्रोबेबिलिटी कितना है बच्चे, 3/4 इंटू हर्ष का फॉल्स का प्रोबेबिलिटी कितना है, ट्रुथ का है 5/6, तो ये कितना है 1 माइनस 5/6। या हम क्या करते हैं, हर्ष का फॉल्स का प्रोबेबिलिटी कितना 1 माइनस 5/6, और सिद्धार्थ का फॉल्स का प्रोबेबिलिटी कितना 1 माइनस 3/4 प्लस। इस बार क्या करा यार, इस बार सिद्धार्थ ने फॉल्स को बोला है, तो सिद्धार्थ ने फॉल्स बोला है, तो डेट विल बी कितना 1 माइनस 3/4। एंड हर्ष ने ट्रू की बोला है, तो कितना 5/6। ये आपका आंसर है। ओके है क्या? नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये करते हैं। आप देखो यार, सॉल्व कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पीक ट्रुथ 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स। तो ए का ट्रुथ का प्रोबेबिलिटी कितना है 8/10, और उसी तरीके से ए का फॉल्स का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1 माइनस 8/10, दैट विल बी कितना 2/10। एंड बी स्पीक ट्रुथ 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्पीक ट्रुथ दैट इज कितना 9 आउट ऑफ कितना है 10 टाइम्स। तो बी स्पीक फॉल्स दैट विल बी कितना 1 माइनस 9/10, इट इज 1/10। एंड अपने पास क्या है, इफ ए कूपन इज सेलेक्टेड फ्रॉम द बैग, फ्रॉम कूपन नंबर 1 to 100, एक बैग में 1 to 100 का कूपन है। ये कूपन नंबर 1, ये कितना है कूपन नंबर कितना है 2, ये कितना है कूपन नंबर कितना है 3, ये कूपन नंबर कितना है 4, एंड ऐसे ऐसे कितना है बच्चे 100 कूपन नंबर है। एक क्या है, तो अपने पास एक कूपन सेलेक्ट किया,
तो बोथ सेड दैट इट इज 20। ये कितना है बच्चे? सबने कहा कि ये क्या है? 20 है। अब ध्यान से सुनो यार कि ये जो दोनों ने क्या कहा है, दोनों ने इसको कहा 20। या तो क्या होगा, एक्चुअली में 20 आया होगा, एक्चुअल में 20 आया होगा, और ए ने भी सही कहा है और बी ने भी सही कहा है। या क्या होगा बच्चे, 20 नहीं आया होगा और ए ने भी फॉल्स कहा और बी ने भी क्या कहा? फॉल्स कहा। तो अपने पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना होगा बच्चे? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना होगा? इसमें इवेंट का प्रोबेबिलिटी भी क्या है? गिवन है। तो अपने पास सबसे पहला क्या है, क्योंकि सबके एक्चुअल में 20 आया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 20 आउटकम, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम इज 20। तो वो कितना होगा? 1/100। क्योंकि टोटल कितने कूपन है? 100, उसमें से 20 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1। तो कितना है? 1/100। और यदि 20 आया है तो दोनों ने क्या बोला है? ट्रू। तो दोनों ने ट्रू बोला है, दैट विल बी कितना? 8/10 इंटू कितना? 9/10 प्लस। अब क्या है बच्चे, मान एजम्पशन लेते हैं कि 20 नहीं आया है, तो 20 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी कितना? 20 आने का प्रोबेबिलिटी 1/100, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 20 बार कितना हो जाएगा? 99/100। 20 नहीं आएगा तो उसके अलावा 99 ऑप्शन है आने का, दैट विल बी कितना? 99/100। और यदि 20 नहीं आया है तो दोनों ने क्या कहा होगा? झूठ। और यदि झूठ कहा होगा तो झूठ का प्रोबेबिलिटी कितना है? 2/10 इंटू कितना? 1/10। अब हमें क्या कहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड कूपन इज 20। मतलब जो कूपन जो सेलेक्ट हुआ है वो सच में 20 हुआ है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालो। तो जब 20 हुआ है तो कौन सा वाला केस? ये वाला केस। तो दैट विल कितना? 1/100 इंटू कितना? 8/10 इंटू कितना? 9/10। ये आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? अपने पास क्या है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से सुनना यार। आपके पास ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, और ध्यान से कि अंकिता स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ कितना है? 4 टाइम्स। नितिन स्पीक्स ट्रूथ 7 टाइम्स आउट ऑफ कितना है? 12। अब देखो यार, ऐसे देखो क्या है कि लड़कियां बहुत सच बोलती हैं, लड़के बहुत झूठ बोलते हैं। क्वेश्चन में भी इस चीजों को क्या किया उन्होंने? प्रेफर किया है। ठीक है, तो अपने पास क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अंकिता से ट्रुथ। ठीक है, अंकिता से क्या है? ट्रुथ। तो ये कितना है बच्चे? 3/4 है। एंड ऑब्वियसली अंकिता से फॉल्स, ये कितना होगा? 1 माइनस 3/4, दैट विल बी कितना होगा? 1/4। एंड नितिन प्रोबेबिलिटी, नितिन से ट्रुथ 7 आउट ऑफ 12। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नितिन फॉल्स 1 माइनस 7/12, दैट विल बी कितना है? 5 कितना है? 12। अब देखो बच्चों, अब क्या है कि अपने पास क्या है, ध्यान से समझना यार। क्या है, एक इसमें मानो 6 बॉल है एक बैग में। क्या है? 6 बॉल है, डिफरेंट कलर के बॉल हैं। तो कौन कौन सा है, मान लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं कि रेड कलर का एक बॉल है, ऑरेंज का एक बॉल है, ब्लू एक बॉल है, ब्लैक एक बॉल है, येलो एक है, और कितना है? पिंक एक बॉल। ठीक है, इतने बॉल हैं। अब अपने पास क्या है कि जो दे बोथ एसर्ट, मतलब जो उसने क्या किया, क्या कि एसर्ट किया, मतलब दोनों ने अपने स्टेटमेंट को, मतलब दोनों ने क्या है, दोनों सेम स्टेटमेंट का एसर्शन जो दिया है। देखो, कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब क्या है कि एक दूसरे के रिवर्स आंसर दिया है। एसर्ट, एसर्ट का मीन्स क्या है बच्चे? किया कि सेम आंसर दिया है, दोनों ने एक दूसरे को क्या किया है? सपोर्ट किया है बच्चे। ठीक है। अच्छा, जब आप जेई एडवांस में जाओगे तो एक क्वेश्चन का मतलब एक क्वेश्चन का वो है, जैसे कि एक तो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन होता है, एक क्या होता है, मोर देन वन करेक्ट होता है, और एक क्या होता है बच्चे, क्या बोलते हो, इंटीजर टाइप क्वेश्चन होता है। तो एक असर्शन रीजनिंग भी क्वेश्चन होता है कि कोई स्टेटमेंट दिया है और उसका जो रीजनिंग दिया होता है, और हमें बताना होता है कि वो सही एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो या तो गलत एक्सप्लेन कर रहा है, या दोनों स्टेटमेंट गलत है। उसके 4 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो एक वो भी इस टाइप का क्वेश्चन भी
जी एडवांस के लिए प्रिपेयर करना मतलब किया जाता मतलब कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ असर्शन मतलब क्या, दोनों क्या है कि किसी प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रुथ ऑफ असर्शन, मतलब कि अपने पास क्या दोनों ने क्या किया है, सही बोला है, तो सही नहीं मतलब दोनों ने क्या किया है, एक स्टेटमेंट को एग्री किया है, ठीक है। तो उसका ट्रुथ बताना है कि उसका सच्चाई कितना है। तो आप देखो यार रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना होगा, आप समझना बच्चे मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहला बात तो क्या है, क्योंकि दोनों ने क्या किया है, मतलब हाँ, ठीक है। ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें से एक बॉल कोई सेलेक्ट हुआ है, मान लेते हैं, आप ध्यान से सुनाइए, इसमें कोई भी एक बॉल सेलेक्ट हुआ है, ठीक है बच्चे, कोई भी एक बॉल सेलेक्ट हुआ है। तो वो बॉल क्या किया हमने, बॉल अपना सेलेक्ट हो गया, कोई भी हो गया है, मान लेते हैं रेड हो गया है, ठीक है। अब रेड हो गया है, तो अब या तो क्या होगा, दोनों सही बोलेंगे। अच्छा, देखो फिर से ऐसे करते हैं, एक बॉल सेलेक्ट हुआ है, तो दोनों ने क्या स्टेटमेंट दिया, आप ऐसे करते हैं, तो ए एंड बी दोनों ने स्टेटमेंट दिया कि जो बॉल है वो रेड आया है। अब देखो यार रेड जो दोनों ने स्टेटमेंट दिया है कि बॉल क्या है, रेड आया है। अब ये जो रेड बॉल है, या तो दोनों ने सही स्टेटमेंट दिया, ट्रूथ बोला है, या दोनों ने क्या बोला है, या तो दोनों ने ट्रूथ बोला है, और क्या बोला है बच्चे, या दोनों ने क्या बोला है, फॉल्स बोला है। समझ में आ रहा है क्या। और रेड आने का प्रोबेबिलिटी जो कितना है, खुद का रेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना है, 1/6 है। समझ में आ रहा है क्या बच्चे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं रेड के प्लेस पे कोई ब्लू ले लिया, तो चीजें तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, चीजें तो क्या रहेगी यार, सेम रहेगी। तो आप देखो बच्चे क्या है, अपना आंसर कितना होगा। सबसे पहले तो क्या है कि मान लेते हैं कोई भी बॉल को स्टेट किया है, कोई भी बॉल आया, और उसने क्या किया कि ये बॉल आया, ठीक है। तो यदि ये बॉल जो बॉल आया है उसका प्रोबेबिलिटी आने का कितना, 1/6। और तो यदि आया है और फिर उसने क्या है कि सही बोला है, तो सही बोलना कितना है, 3/4। एन कितना बच्चे, 7/12। ओके है क्या। अब दूसरा है बच्चे कि बॉल, वो जो बॉल उसने बताया, जो बॉल उसने बताया, मान लेते हैं रेड बताया, और वो एक्चुअल में रेड नहीं आया है, तो मीन्स क्या बच्चे, दोनों ने फॉल्स बोला है। तो रेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी कितना, 5/6। और दोनों ने क्या बोला है, फॉल्स बोला है, दोनों ने फॉल्स बोला है। दैट मीन्स क्या बच्चे, दैट मीन्स क्या, क्या कि फॉल्स बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना है, एक का 1/4 है, और दूसरा कितना है, 5/12 है, ठीक है। अब ध्यान से, हमें क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रूथ बताना है। क्या है बच्चे, हमें क्या है, जो उसने असर्शन दिया, उसमें उसने ट्रूथ बोला, तो असर्शन तो इतने तरीके से दे सकता है कि आया और ट्रूथ बोला, नहीं आया और उसने फॉल्स बोला, उसमें ट्रूथ का असर्शन बताना है मुझे। तो डेट विल बी कितना, 1/6 इंटू 3/4 इंटू कितना, 7/12। अब यहां ध्यान देने वाली बातें हैं कि यहां जो है, तो यहां क्या है कि झूठ बोलने का जो ऑप्शन है, बोलने का जो ऑप्शन है वो तो बहुत सारा है, मतलब झूठ बोलने का ऑप्शन बहुत सारा है, मतलब क्या बच्चे, आप ध्यान से सुनो, क्या है, क्या कि आप अच्छा समझो यार, कि मान लेते हैं क्या कि, मान लेते हैं कि यहाँ आया ये ब्लू बॉल, मान लेते हैं आया कितना बच्चे, ब्लू बॉल। समझ में आ रहा है क्या। लेकिन दोनों ने क्या किया, दोनों ने स्टेटमेंट दिया, देखो इसने भी फॉल्स बोला है और इसने भी क्या कहा है, फॉल्स बोला है। लेकिन दोनों ने क्या है, सेम बोला है कि रेड बोला है। अब ये झूठ बोला है, तो झूठ तो ये झूठ अपना ब्लू आया, झूठ में तो ये बोल सकता था कि येलो आ गया, या ये बोल सकता था कि, ये बोल सकता था पिंक आया। लेकिन दोनों ने सेम झूठ बोला है, दोनों का जो झूठ है वो कोइंसाइड कर रहा है। तो अपने पास जो झूठ बोलने का जो है कि दोनों ने सेम झूठ बोला है कि रेड ही है, तो रेड का प्रोबेबिलिटी कितना, आप देखो यार, जो आया है वो तो सही है, उसको तो हटा दो। अब अपने पास झूठ बोलने का ऑप्शन कितना है, मानो ब्लू आया वो खत्म, अब झूठ बोलने का ऑप्शन है 5,
उसमें से रेड बोला है, दैट विल बी कितना 1/5 एंड दैट विल बी कितना 1/5। तो यही अपना क्या है बच्चे, यही है अपना चार्ल्स फैक्टर। ठीक है, ये अपना आंसर। ठीक है, तो देखो यार चार्ल्स फैक्टर कहाँ लगते हैं, चार्ल्स फैक्टर लगते कहाँ है कि जहां अपने पास क्या है, झूठ बोलने का क्या है अधिक ऑप्शन। समझ में आ रहा है क्या? तो दोनों ने झूठ बोला है, तो बात सही है, झूठ बोला है, लेकिन झूठ क्या है कि झूठ तो अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है, लेकिन दोनों ने क्या किया, सेम झूठ बोला। तो सेम झूठ बोलने का जो प्रोबेबिलिटी है, उसका दोनों का झूठ का जो सेम झूठ बोलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है बच्चे, चार्ल्स फैक्टर से वो कितना है कि इसने भी रेड बोला है उसका प्रोबेबिलिटी 1/5, उसने भी रेड बोला है उसका प्रोबेबिलिटी कितना 1/5। तो ये आपका आंसर है, इसको सॉल्व करो, ये आंसर आ जाएगा।